नहीं मैम, आंसर ही नहीं आ रहा है उसका। कौन है? पूनम। ओके, इसके अलावा और कोई? मैम नहीं आया आंसर। समीक्षा, हाँ मुझे पता है। इम्तियाज किया आप लोगों ने, इम्तियाज ने किया, आशीष ने किया, समीक्षा ने किया और पूनम ने किया। इसके अलावा और? मैम नहीं आया आंसर। रोशनी, ओके। मुझे स्क्रीन पे 43 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं और तुममें से 5 स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया है, तो बाकी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया कि नहीं? आई नो मैम सेम आंसर नहीं आ रहे। हाँ, आई नो आंसर नहीं आएगा, बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों में से ट्राई कितने लोगों ने किया। मैम ट्राई किया है। ओके, साहिल, दिशा, प्रथमेश, अमय, विशाल, रोहन, हैव यू ट्राइड? साहिल, तृप्ति, आंसर नहीं आया मैम। ओके, साक्षी, सोहेल? ट्राई किया मैम। साक्षी एक बार स्क्रीन शेयर करोगे बेटा, जो किया था रफ में, पेयर में, जहां भी किया होगा उसका स्क्रीन दिखाओगे मुझे? ओके मैम। हाँ। अपूर्वा, पूजा, धीरज? यस मैम किया मैंने 2 बार किया, वैल्यू चेंज करके भी किया, बट नहीं आया फिर भी। ओके, ठीक है। कोई ऐसा जो नियर बाय पहुंचा हो कि हाँ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, बाकी सब कुछ सही है? रौनक, हैव यू ट्राइड? मैम वो सब आउटपुट 000 ही आ रहा है। ओके, हाँ क्योंकि वो नहीं आएगा, क्योंकि वो सीडीए में अभी पूरा ही नहीं हुआ था, उसका एक पॉइंट और है, वो मैं आज की क्लास में आपको डिस्कस करके। और जस्ट एन अपडेट कि आपका जो आज 3 to 4 वाला लैब का स्लॉट है, मतलब प्रोजेक्ट का जो स्लॉट है, वो आज का स्लॉट मैं लूंगी, और कल जो WN का लेक्चर दैट इज शेड्यूल्ड एट 2 to 3, वो आपका प्रोजेक्ट का शेड्यूल होगा, तो उसको रागिनी मैम कल लेने वाले हैं, उसका अपडेट आपको रागिनी मैम से मिल जाएगा। रागिनी मैम एंड दीक्षा मैम विल टेक योर सेशन ऑफ प्रोजेक्ट, बट आज का जो आपका प्रोजेक्ट का सेशन है वो WN का लेक्चर होगा उस टाइम पे। तो मैं अभी से बता रही हूँ कि उस टाइम पे अगर आपकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा ना हो, कि आपको लगे कि हाँ अभी प्रोजेक्ट में कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मोबाइल ना चेक करो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 3 to 4 वाला स्लॉट आई विल टेक टुडे। ओके, साक्षी आप मुझे यस मैम करूँ हाँ स्क्रीन शेयर? हाँ बेटा करो। दिख रहा है क्या मैम? बहुत हल्का दिख रहा है। ओके, एटलीस्ट हैव यू ट्राइड ना? इट इज ओके फॉर मी, क्योंकि आंसर तो किसी का भी नहीं आएगा। ठीक है, आप स्क्रीन ऑफ कर दो अपनी, स्क्रीन शेयर करो या मैंने सीडीए में जहां तक अपना डिस्कशन हो गया है अपना क्लास के अंदर, जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसका नोट्स गूगल क्लासरूम पे शेयर किया है। जब पूरा सिलेबस, पूरा यूनिट 2 हो जाएगा तो मैं वो अपलोड करके जो अभी वाला है वो रिमूव कर लूंगी। तो एज ऑफ नाउ अगर किसी को सीडीए में तक के नोट्स चाहिए तो वो गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है, तो प्लीज उनको चेक कर लेना एक बार। हाँ, तो सीडीए में हम डिस्कस कर रहे थे, सीडीए में हमने क्या बोला था कि अगर हम बाइनरी 1 ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो क्या होता है, 1 है। बाइनरी 0 ट्रांसफर कर रहे हैं दैट मीन्स वो -1, उसको हम कॉम्प्लीमेंट करके यूज करेंगे। और अगर 0 ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 1 ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स क्या है कि बाइनरी 1 ट्रांसफर हो रहा है। -1 दैट मीन्स कि 0 ट्रांसफर हो रहा है। और अगर 0 ट्रांसफर हो रहा है दैट मीन्स साइलेंस, कि उस टाइम पे एट पर्टिकुलर टाइम कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा है,
तो उसको हम बोलते हैं साइलेंस और जीरो. दैट मीन्स 1 इज ओरिजिनल 1, -1 इज बाइनरी 0 एंड 0 इज साइलेंस. ये नो सिग्नल इज ट्रांसमिटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम. इसके बाद में एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पे था, ये स्टेशन कोड मस्ट बी इन ऑर्थोगोनल सीक्वेंस. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कोड्स हैं उनको अगर प्लस करेंगे तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखा था 1 1 -1. हाँ, अभी अगर ये आप CA और CB है, अब CA क्या हो गया, एक्चुअली अगर CA को देखा जाएगा तो हमने क्या करना है कि 0 को -1 करना है और 1 को 1 ही ट्रांसमिट करेंगे. तो CA जो मेरा कोड हो गया वो क्या हो गया, 1 -1 1 एंड -1. एंड CB क्या है मेरा, 1 -1 -1 1. अब जब आप CA CB को मतलब कोई भी दो कोड्स जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो स्टेशन कोड्स होते हैं वो एट रैंडम जनरेट नहीं होते हैं. जैसे अभी हमने क्या किया था, रैंडमली जनरेट किया था. मैंने आपको बोला था कि ABCD की वैल्यू हमको क्या लेनी थी, A पे ट्रांसमिट करना है बिट 0, B पे बिट 0, C पे बिट 1 एंड D पे बिट 1. आई थिंक मैंने यही बोला था ना आपको. हाँ मैम यही बोला था. हाँ, अभी मैंने आपको स्टेशन कोड के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन स्टेशन कोड की भी एक कंपल्सन, इस पर भी एक वो होता है रूल कि ये जो कोड्स हैं ये ऑर्थोगोनल, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में होने चाहिए. ऑर्थोगोनल सीक्वेंस मतलब क्या हो गया कि ये 1 and 1, 1 into 1 is 1, this -1 and -1 again 1, तो 1 plus 1 is 2, this 1 into -1 that is -1, and again this -1 into 1 that is also -1. तो 1 plus 1 -1 -1, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा. ऐसे अगर आप कोई भी कोड यूज करोगे, जैसे आपने CA और CC यूज किया, तो भी उनका ऑर्थोगोनल सीक्वेंस मतलब कि इनको जब आप मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, सम करोगे, तो वो 0 आना चाहिए. तो आपने जो कोड अभी लिए हैं एट रैंडम, जो कोड लिए थे वो ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में नहीं थे, इसीलिए आपका आउटपुट नहीं आया. एक बार आपने जो कोड लिए हैं, जस्ट आई विल गिव यू 2 मिनट्स, उनको चेक करो कि वो ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में थे कि नहीं. और पूनम, अब आप अपना स्क्रीन शेयर करो. मैम फिर से बताओ ना ऑर्थोगोनल वाला. देखो, ऑर्थोगोनल मतलब क्या है, ये 1 है, CA क्या है, एक सेकेंड रुको मैं आपको यहाँ पे, जस्ट वेट. हाँ, ये CA और CB जो कोड है ये मैंने पीछे से कॉपी किए हैं, करेक्ट. ये जो मेरा स्टेशन कोड था. अब जब मैं CDMA की बात कर रही हूं तो इसका मतलब CDMA में क्या हो गया, ये इसको मैं कैसे कंसीडर करूंगी, दैट इज 1 -1 1 एंड -1. करेक्ट, ये सही, सॉरी 1 -1 1, सही तो है. हाँ, 1 -1 1 -1. और CB को मैं कैसे कंसीडर करूंगी, कोई मुझे बताएगा CB को हम कैसे ट्रांसमिट करेंगे, एनीवन? -1 1 -1 1. नहीं, -1 क्यों कर रहे हो आप, CB को सिर्फ, जहाँ पे हमको 1 को 1 ट्रांसमिट करना है, 0 को -1 ट्रांसमिट. यस मैम, 1 -1 मैम, वो डिपेंड करता है ना कि 0 हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं या 1 ट्रांसफर कर रहे हैं. नहीं, 0 और 1 ट्रांसफर करते हुए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए कॉम्प्लीमेंट करना है. लेकिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेशन कोड, जिसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम. यहाँ पे तो हमको डिपेंड करता है कि अगर मेरा 1 बिट है, बिट 1 है तो मेरे को उसको एज इट इज लिखना है, बिट 0 है तो मुझे उसको कॉम्प्लीमेंट करके लिखना है. बट अभी हम सिर्फ स्टेशन कोड की बात कर रहे हैं. तो CA और CB मैंने यहाँ पे कॉपी किया. अब CA क्या है मेरा 1 0 1 0, इसको मैंने कैसे लिख लिया, 1 0 is -1, अगेन 1 is 1 and 0 is -1. अब CB को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये बताओ. 1 -1 -1 1 1 -1 and 1. ठीक है. अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर
तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा 1, सॉरी मैं हटाती हूँ अभी थोड़ा सा, इनको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, 1 into 1 plus -1 into -1, सॉरी -1, ये भी साइंस में ब्रैकेट में नहीं डाल रही हूँ प्लीज, इसको तो चलो मैं डाल ही देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। दिस -1 into -1 देन प्लस, अब क्या आएगा, यहाँ पे 1 into -1 and again plus -1 into 1। इसमें किसी को कोई डाउट है? हमने क्या किया, सिंपली जो भी कोड लेने हैं, मेरा मतलब है कि ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल सीक्वेंस मतलब कोई भी स्टेशंस के जो कोड हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस 1 into this 1, this -1 into this -1, this 1 into this -1 and -1 with this 1, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखती हूँ, अब मैं इसको जब आउटपुट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 into 1 is 1, then -1 into -1 that is +1, 1, then यहाँ पे क्या था, प्लस था ना ये, हाँ, then 1 into -1 is -1, तो -1 and again -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। जब हमें इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करने पे अगर 0 आ रहा है तो वो ऑर्थोगोनल सीक्वेंस होता है। और सीडीएमए के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी ये जो कोड्स हैं, स्टेशन कोड है, ये ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में होने चाहिए। तो अब हाँ मैम, अगर हम लोग 5 लेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बचेगा ना लास्ट में, -1 या फिर 1। हाँ, तो ये आपको 4 ही लेना है। ओके मैम। तो यहाँ पे क्या आ गया, मतलब वो ऐसे पेयरिंग में ही होगा वो। तो अब जब आपने ये देखा, अब आप अपने कोड चेक करो। पहली बात तो आपने 5 लिया था, और दूसरी बात कि आपने ऑर्थोगोनल सीक्वेंस नहीं लिया था, इसीलिए किसी का भी आउटपुट नहीं आया। एक बार अपने चेक, जो हमने देखो यहाँ पे भी जो लिया था ना, ये सीए सीबी मैंने आपको चेक किया। अब सीए और सीसी को चेक करो। अगर हम सीए और सीसी को भी जब चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखो, दिस 1 into this -1, तो क्या आया मेरा आउटपुट, -1। देन दिस -1 एंड दिस -1। मैं सीए और सीसी की बात कर रही हूँ। ऐसे आप किसी को भी चेक कर सकते हो, सीबी सीसी को, सीए सीसी को, या जो भी आपके कोड्स हैं, अगर आपने उनको किया तो अब क्या हो गया कि जब मैंने किया 1 into -1, दिस -1 into -1, तो ये +1 हो जाएगा। दिस 1 into 1, अगेन 1 एंड -1 into 1, तो -1। तो ये भी फाइनली क्या आउटपुट दे रहा है, 0। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अभी ये मैंने एक और सीडीएमए का एक एग्जांपल लिया है। ये मैंने आप लोग के लिए क्या किया था, सीए सीबी सीसी सीडी, मैंने चार बिट मुझे ट्रांसफर करनी है। मेरी बिट्स हैं ABCD, बिट की वैल्यूज है 1 0 1 1। सीए सीबी सीसी सीसीडी, ये जो उनके स्टेशन कोड्स हैं, ये सब ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में है। और ये सारी मैंने कैलकुलेशन करके यहाँ पे शो किया है। इसको देखो, और एक एक करके मैं एक एक स्टूडेंट को नाम दे रही हूँ, वो मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये पहली लाइन पूरी कैसे आई है, ऐसे ही दूसरी लाइन कैसे आई है, तीसरी और चौथी, ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है। आई विल गिव यू 2 minutes, पहले देख लो, उसके बाद में एक एक करके एक स्टूडेंट को कॉल आउट करूंगी। और कॉल आउट करने पे प्लीज लीव मत करना गूगल के, आप सोचो गूगल मीट को लीव कर देते हैं। सीडीएमए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तीनों टेक्नोलॉजीज में देखोगे, तीनों एक्सेस सिस्टम में देखोगे, तो सीडीएमए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पूरा यूज कर रहा है। एफडीएमए में हम क्या कर रहे थे कि केवल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे थे, टाइम सेम था। टीडीएमए में हमने करा कि टाइम सेम था, लेकिन टाइम को स्लॉट को डिवाइड किया, लेकिन जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी वो सेम थी। इसमें हम टाइम और फ्रीक्वेंसी एक साथ डिवाइड कर रहे, एक साथ ही पूरा यूज कर रहा है यूजर। तो ये तीनों में कंपैरेटिवली सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस सिस्टम है
इसीलिए मैं आपको इतना इस पर टाइम दे रही हूँ कि आप लोग को कोई डाउट ना रह जाए। उसको देखो, उसके बाद में आप लोग के नाम लेती हूँ। रो वाइज आप लोग को इसकी कैलकुलेशन एक्सप्लेन करनी है। तो जो भी आशीष ने बोला है वो इसका एक डिसएडवांटेज कंसीडर हो जाएगा कि अगर हम 5 लेंगे, मतलब क्या होगा कि जो ये स्टेशन कोड की लेंथ है ये बहुत सोच समझ के कि ज्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कम होगी तो कुछ इंटरफेरेंस के यहाँ चांसेस हो जाएंगे, जैमिंग के चांसेस हो जाएंगे। तो ये जो लेंथ है ये बहुत ही सोच समझ के लेनी होती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। हाँ पूनम, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम ये जो मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब दी वन फर्स्ट वाले वन और सेकंड वाले वन में, तो ये स्टेशन कोड्स के इसमें करना है ना? हाँ, ये केवल ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए कि ये जो कोड्स हैं ये ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में है कि नहीं। अगर अभी आप नहीं करते तो ये डाउट नहीं आता कि हम 5 बिट ले तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। किया, गलत किया तब समझ में आया कि ऐसा कुछ हो रहा है, अदरवाइज अभी हम समझ के छोड़ देते और आगे देखते तो आगे पता ही नहीं चल रहा कि ये -1 0 कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, ये 4 कहां से आया, 5 कहां से आया। तो देखो एक बार, हो गया सबका ये? आई थिंक करके देखने की तो जरूरत नहीं है, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। यस मैम। स्लाइड पे है सामने। हाँ, तो पहले हम CA की बात करते हैं। CA का स्टेशन कोड है 1111, बिट है A। यहाँ पे मैंने सामने भी 11 लिखा और ये पूरी कैलकुलेशन। तो आशीष, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस? यस मैम। मैम पहले हम लोग का 1111 है, तो उसको हम लोग CB या CD किसी से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि सेम है, क्योंकि 11 में 4 1 है और CA CB में दो जगह 1 है। करेक्ट। तो एक +1 आएगा और -1 आएगा, तो उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। और बिट 1 है तो फिर वहां पे 0 के लिए हम लोग -1 लिखेंगे और 1 के लिए 1 ही रखेंगे। तो लास्ट में सबका ऐड करेंगे तो फिर बाद में वो S आता है ना, वो S से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ अभी फर्स्ट कॉलम एक्सप्लेन करना है, ये फर्स्ट कॉलम ये। ओके मैम। मैम बीट 1 था तो मैंने सारे 1 को 1 रखा है, अगर 0 रहता तो वहाँ -1 हो जाता। ओके। बाद में A इक्वल्स टू S इंटू C ऑफ A डिवाइड बाय N। N वहाँ पे 4 हुआ क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 4 है। और S मतलब जो नीचे टोटल आता है वो हो गया। और C का वैल्यू जो यहाँ पे दिया है 1111 वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर में वहाँ पे 6/4 आएगा। 6/4 क्यों आएगा मैम? वहाँ पे नहीं, हाँ मैम 4/4 आएगा, सॉरी मैम। फिर में लास्ट में 4/4 इक्वल्स टू 1, क्योंकि वहाँ पे आंसर पॉजिटिव 1 आ रहा है तो इसलिए बाइनरी 1। यस। समीक्षा, आर यू देयर इन दिस कॉल? हेलो। हाँ समीक्षा। यस मैम। यस, CB। इन CB देयर इज स्टेशन कोड तो 1010 है ना, तो अभी जब इसको हम लोग जब बिट 0 ट्रांसमिट होगा तो कॉम्प्लीमेंट करना है ना, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 का -1 होगा और 0 का 1 होगा। बट ये वैसे ही चलेगा, 1 का -1, 0 का 1, फिर से 1 का -1 और फिर 0 का 1 होगा। एंड व्हेन वी विल डिकोड इट वी विल मल्टीप्लाई टोटल इनटू C ऑफ B। अभी C ऑफ B क्या करना है, जो स्टेशन कोड है जो 1 है उसको 1 ही रखना है और 0 है उसको -1 करना है। तो कंफ्यूजन दूर हुआ ना समीक्षा भी? यस मैम। ओके। तो फिर अभी 1 का 1 ही रहेगा, 0 का -1 होगा और फिर से 1 का 1 रहेगा और 0 का -1 रहेगा। और अभी बीट जो N है, चिप रेट है वो 4 है, इसलिए टोटल और C ऑफ B दैट इज नथिंग बट स्टेशन कोड हम लोग को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 करना है
और फिर जो 2 इंटू जो एस है और सी ऑफ बी मल्टीप्लाई करके आंसर -4 आएगा, उसको डिवाइड करना है 4 से, तो -1 आता है। अभी -1 आया तो वी विल कंसिडर इट एज अ बाइनरी 0। वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड। यस, सी कौन बताएगा? सी पिंकेश, आप अनम्यूट पे हो, कैन यू एक्सप्लेन? यस मैम। हाँ ठीक है, यस मैम करो एक्सप्लेन। हाँ हाँ सी मैम, सी का 1100 है, तो हम उसको बीट 1 से ट्रांसमिट करेंगे। अच्छा, पहले तो एक बार ये चेक करो कि सीसी और सीडी अगर मैं चेक करती हूँ तो ये ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में है क्या? मैम जैसे आपने बताया था वो ना मतलब लेक्चर के स्टार्टिंग में ही। हाँ, तो ये ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में है, जस्ट चेक इट। वेट, सिंपल करो ना, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 एंड प्लस -1 इंटू 1, यही तो करना है हमको। इज Yes, इट ma'am. क्लियर टू एवरीबडी ना? यस मैम। तो ये वाला 1 क्या देगा? 1 1 देगा। ये कॉम्बिनेशन देगा मुझे -1, तो दिस Yes. -1 एंड +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये -1 और -1 मिलके मुझे क्या देगा? +1 एंड +1 दिस विल गिव -1, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन मतलब कि जब हमने प्लस किया तो क्या आ गया? 0। 0। तो ये ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में है। ठीक है, अब आगे बोलो। हाँ यस मैम, बीट 1 से उसको ट्रांसमिट करेंगे तो 1 1 -1 -1 आएगा। तो उसको फॉर्मूला ये में 1 है तो हमने क्या किया? एज इट इज रखा है। आगे यस मैम। फिर एस वो फॉर्मूला में ना वैल्यूज पुट करने हैं हमको। तो एस की वो वैल्यू है 2 2 -2 2 वो आएगी। और इनटू सीसी, सीसी का मतलब हमें ये लेना है जो हमने वो अभी किया ना ट्रांसमिट, वो लेना है और डिवाइड बाय 4 करना है और फिर आंसर आएगा मैम। ओके, तो क्लियर है ये सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है आप सीडीएमए के ऑपरेशन में? अब अगर आपको और कुछ ट्राई करना है तो सिर्फ गूगल पे सर्च करो कि 4 बिट या 6 बिट का कोई भी स्टेशन कोड दैट इज इन ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में हो, वो लेके कोई भी बिट आप ले सकते हो रैंडमली, 10 10 11 जो भी आपको लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करके देख लो। पैटर्न पूरा यही रहेगा, केवल 2 ही कंडीशन है कि 1 को -1 एंड 0 को -1 करना है, और अगर 0 ट्रांसमिट हो रहा है दैट मींस कि वहां पे कोई सिग्नल नहीं है, नो सिग्नल या साइलेंस है, और ये ऑर्थोगोनल सीक्वेंस में होने चाहिए, और इस तरीके से ये फॉर्मूला पुट करके हमको फाइनली ये वैल्यूज निकालनी है। तो अब आई थिंक सीडीएमए ऑपरेशन में किसी को कोई डाउट है तो फिर भी पूछ लो। मैम एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है क्या? देखो अभी पेपर पैटर्न में भी पॉसिबल कि आ सकता है ये, मतलब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी पेपर ज्यादा चेक नहीं किए हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, लेकिन हाँ इससे पहले जिन यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया है वहां पे ये कैलकुलेशंस या ऐसा कुछ आता है कि आपको एक्सप्लेन करना है सीडीएम में, तो आप इसके साथ इसको शो कर सकते हो। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी के एक बार फिर भी मैं क्वेश्चंस पेपर चेक करके एटलीस्ट ये हो गया कि अगर आता भी है तो हमारे लिए ये नहीं कि ये पेंडिंग रह गया, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। हाँ ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट है और क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन कोई इस ऑपरेशन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके नो मैम। ठीक है, तो ये हो गया सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का ये डायग्राम हो गया कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्टिकुलर कोड्स हैं वो पूरे एक साथ मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी और पूरे टाइम को यूज कर रहे हैं, और बेसिस ऑन दैट पर्टिकुलर कोड वो रिसीवर उस कोड को यूज करके जो ओरिजिनल डेटा है उसको फेच कर रहा है। तो यहाँ से पर्पल कोड, यहाँ से ग्रीन कोड गया, और ये इन्होंने देखो पूरा फ्रीक्वेंसी पर्पल और ग्रीन एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे पर्पल सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे ग्रीन सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ये पूरी बैंडविड्थ को यूज कर रहे हैं और पूरे टाइम पे भी यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे ट्रांसमिट हुए, फिर अकॉर्डिंग टू दैट पर्पल कोड यहाँ से फैच हो गया सिग्नल, और यहाँ पे जो हमने सिग्नल दिया था वो ग्रीन कोड के हिसाब से वो यहाँ पे सिग्नल फैच हो गया।
तो ग्रीन के लिए पर्पल वाला क्या हो गया, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक रूम में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, तो ग्रीन ने क्या किया, ग्रीन को ग्रीन लैंग्वेज समझ आती थी तो उसने वो ले लिया, और पर्पल को उसने ऐसा नॉइस छोड़ दिया, और पर्पल ने क्या किया, उसको पर्पल का कोड पता था, दैट मीन उसको पर्पल वाली लैंग्वेज समझ में आती थी, तो उसने ग्रीन को नॉइस कंसीडर करके उसको रिमूव कर दिया, ओरिजिनल सिग्नल को फेच कर लिया। तो ये है आपका सीडीएमए का डायग्राम। इधर तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज आस्क, और नहीं है तो प्लीज फटाफट बोला करो ताकि आगे बढ़े यार, बहुत देर लग जाती है ऐसे तुम लोग का वेट करते करते। हाँ या ना पढ़ रहे हैं कुछ तो बोला करो। नेक्स्ट में ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है कि द कोड लेंथ मे बी केयरफुली सेलेक्टेड, टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, के बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं तो टाइम को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। और अगर एक ही सिस्टम में मतलब बैंडविड्थ और टाइम मेरा दिया हुआ है, अब उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स मतलब ज्यादा यूजर्स अगर यूज कर रहे हैं तो मे बी पॉसिबल के उसका क्वालिटी ऑफ सर्विस थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। देखो कुछ पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, एडवांटेज के फॉर्म और डिसएडवांटेज के फॉर्म दोनों में मोल्ड करके लिख सकते हैं। कि सेम मैंने क्या बोला कि मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं और पूरा टाइम भी यूज हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको बोल सकते हैं कि वी आर यूजिंग द फुल कैपेसिटी ऑफ द चैनल। ये हो गया मेरा डिसएडवांटेज। अब इसी को मुझे डिसएडवांटेज में लिखना है, तो मैं क्या लिख दूंगी कि मे बी पॉसिबल मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स है, तो उसकी वजह से मेरे चैनल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ऐसे हैं जिनको कि आप कैसे भी मोल्ड करके आप लिख सकते हो। समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको। जैसे अभी देखो इसका डिसएडवांटेज क्या लिख दिया, दिस सिस्टम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें एक साथ दोनों चीजें यूज हो रही है। अब इसको एडवांटेज भी लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी कि वही चैनल कैपेसिटी को मैं पूरे अच्छे तरीके से यूज कर रही हूँ। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको देख लो और फिर कोई डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं। अदरवाइज ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसमें ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे। यही सेम चीज 1G से 5G में भी था कि हमको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे 1G में क्या था, एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, 2G में डिजिटल आई, फिर 3G में सर्किट स्विचिंग से हम पैकेट स्विचिंग पे शिफ्ट हुए। तो ये मेन चीजें याद रख के बाकी तो ये है कि 3G के अंदर क्या हुआ, टेक्निकल लोगों की रिक्वायरमेंट थी, 2G के अंदर क्या था, डेटा स्पीड कम थी, 3G पे डेटा स्पीड बढ़ गई। तो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो थोड़े से आप खुद भी फ्रेम कर सकते हो। Is there any doubt in this CDMA now, advantages and disadvantages? नो मैम। ओके, तो ये एक एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए का पूरा एक डायग्राम है। यहाँ पे हमने क्या किया, जब मैं एफडीएमए की बात कर रही हूँ तो मैंने फ्रीक्वेंसी को स्लॉट्स में डिवाइड किया था और वो फ्रीक्वेंसी के जो बैंड्स थे वो मैंने यूजर को असाइन किए थे। इन केस ऑफ टीडीएमए फ्रीक्वेंसी पूरी यूज हो रही थी लेकिन टाइम स्लॉट अलग अलग थे, तो अकॉर्डिंग टू मैंने टाइम स्लॉट डिवाइड किए थे यूजर्स को। लेकिन इन केस ऑफ सीडीएमए मैं दोनों चीजें एक साथ यूज कर रही हूँ। कैसे, किस बेसिस पे यूज कर रही हूँ, जो चिप कोड जो मैंने स्टेशन कोड जनरेट किया है उस स्टेशन कोड के अकॉर्डिंग वहां पे रिसीवर जो है वो डेटा को फेच कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। तो ये एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए का अगर एक कंपैरेटिव स्टडी आती है तो आप ऐसा डायग्राम बना के भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। सीएनएस में भी मैं एक ही बात बोलती थी कि 10 लाइन लिखने से बेटर है कि एक डायग्राम बना दो। वो डायग्राम अच्छा होना चाहिए और सही होना चाहिए, कुछ भी नहीं बनाना है। लेकिन इसीलिए मैं ज्यादातर अपनी स्लाइड्स के अंदर डायग्राम पे आपको एम्फेसिस देती हूँ कि डायग्राम से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। अब ये केवल इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपको एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता है। अब मैंने एफडीएमए पे 15 लाइन लिख दी, टीडीएमए पे भी 15 लाइन लिख दी, मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। बाद में हमने बोल दिया कि मैम पेपर लेंथी था, बट पेपर लेंथी नहीं था। पेपर को करने का ट्रिक आना चाहिए कि हमको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये हो गया आपका एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए।
अब इसके बाद में यहां तक किसी को कोई डाउट है? पूरे ये तीन टॉपिक हमने कवर किए हैं यूनिट 2 के, तो कोई डाउट यहां तक? जल्दी से हाँ या ना? नहीं मैम। ओके, अब 1 मिनट रुको, मैं आई। हाँ, now the fourth concept in this unit 2 is that is CSMA, carrier sense multiple access. अब जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, ये क्या है कि कभी भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो सिग्नल ट्रांसमिट होते हुए पहले जब भी हमको कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करना है, कोई भी यूजर है उसको अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो क्या करेगा पहले जो वो चैनल है उसको सेंस करेगा कि वो आइडल है या नहीं। अगर आइडल है तो वो अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। इन केस इफ द चैनल इज नॉट आइडल, तो वो क्या करेगा, वेट फॉर इट्स टर्न। अब उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीएसएम होते हैं। हाँ, सीएसएम होते हैं, जैसे कि क्या है कि कोई वन परसिस्टेंट है, कोई पी परसिस्टेंट है, कोई नॉन परसिस्टेंट है, कि वो कैसे कैसे वेट करते हैं, कि वो आगे से अभी डिटेल में आने वाला है। तो सीएसएमए का बेसिक कंसेप्ट यही है कि सिर्फ हमको हमारी बैंडविड्थ को प्रॉपरली यूज करना है, कि अगर कोई स्टेशन सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस केस में अगर कोई दूसरा यूजर सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहता है, तो पहले वो चेक करेगा कि मेरा चैनल आइडल है या नहीं। आइडल है तो वो इमीडिएटली अपना सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, आइडल नहीं है तो क्या हो जाएगा कि वो वेट करेगा जब वो जो भी चैनल है अगर वो एम्प्टी है, उसके बाद वो अपना सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो ये मैक लेयर पे काम करता है, दैट ऑपरेट इन द मीडियम एक्सेस लेयर। मैक लेयर पे काम करता है। It sense or listen whether the shared channel for transmission is busy or not and transmit if the channel is not busy. कि जब भी अगर मैं रेडी हूं कि मुझे मेरा डेटा सेंड करना है, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि पहले ये जो सीए सीबी सीसी सीसी ये 4 स्टेशन है, इनको पढ़ो, इनकी कैलकुलेशन को समझो, देन आई विल कॉल योर नेम। तो सबसे पहले किसका नाम आया था? सबसे पहले यस मैम किसने बोला था मुझे? जब मैंने आपको ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने को बोली थी, तो सबसे पहले यस मैम किसने बोला था? आशीष, आर यू देयर इन दिस कॉल? यस मैम। आप हो? तो सबसे पहले यस मैम किसने बोला था कि हाँ मैम मैंने कर लिया, क्योंकि उसने सीए की कैलकुलेशन देखी, उसको समझ में आ गया, उसके बाद उसने यस मैम बोल दिया कि हाँ मैम आई कैन एक्सप्लेन। तो यानी कि क्या है कि उसने पहले देखा, और ऐसा नहीं है कि जब 4 लोग और बोलेंगे तब उसने भी साथ में ही बोल दिया। अगर 4 लोग के साथ में वो बोलेगा तो क्या होगा, किसी को किसी की वॉइस नहीं आ रही है। तो सेम पैटर्न पे ये भी है कि पहले हमको ये देखना है कि वो चैनल आइडल है कि नहीं। सब म्यूट पे है तो मैं हैंड रेज करके या अनम्यूट करके बोल रहा हूँ कि यस मैम मेरा डन है, मैं रेडी हूँ ट्रांसमिशन करने के लिए, मैं रेडी हूँ एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एंड नाउ आई कैन एक्सप्लेन। तो वैसे ही जब हम यहाँ पे सीएसएमए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इट सेंसेस और लिसन वेदर द शेयर्ड चैनल फॉर ट्रांसमिशन इज बिजी और नॉट। कि जैसे जब आशीष रेडी था तो उसने अपना हैंड रेज किया, वैसे ही जब कोई चैनल ट्रांसमिशन के लिए रेडी है तो वो चेक करेगा। अब चेक क्या करेगा कि पहले आशीष ने ये चेक किया कि सब अनम्यूट पे हैं, तभी मैं सब म्यूट पे हैं तभी मैं अनम्यूट करके बोलूं, अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ नॉइस हो जाएगा। तो यानी कि फिर वो सेंस करेगा चैनल को, अगर चैनल फ्री है तब उसने क्या किया, उसको जो भी उसका सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करा। तो ये हो गया, इट सेंसेस और लिसन वेदर द स्टैंडर्ड वेदर द शेयर्ड चैनल फॉर ट्रांसमिशन इज बिजी और नॉट एंड ट्रांसमिट इफ द चैनल इज नॉट बिजी। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, यूजिंग सीएसएमए प्रोटोकॉल मोर देन वन यूजर्स। जो वही हो गया कि एक साथ मल्टीपल यूजर्स, वायर्ड या वायरलेस दोनों टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये। तो वायर्ड या वायरलेस जो भी हो, लेकिन मल्टीपल यूजर्स एक साथ मीडियम को या जो मेरा चैनल बैंडविड्थ है उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन कैसा है कि जब एक ने कर दिया तब दूसरा आया, दूसरे ने किया तब तीसरा आया, इस तरीके से वहां ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ये है आपका सीएसएमए का बेसिक कंसेप्ट। इसको एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते हैं।
ठीक है, आगे चलें। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएसएमए, वही वापस से पॉइंट आ रहा है, व्हेन अ स्टेशन हैज फ्रेम टू ट्रांसमिट। जब आशीष ने देख लिया था कि मुझे एक्सप्लेन करना आ गया है, मतलब मैं रेडी हूं एक्सप्लेनेशन के लिए। Similarly, when a station has frame to transmit, it attempt to detect presence of the carrier signal from the other node connected to the shared channel. कि और कोई तो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। If a carrier signal is detected, मतलब carrier signal है, that means कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो यही लिखा है, it implies that a transmission is in progress. The station wait till the ongoing transmission execute. मतलब कि जब तक ऑनगोइंग ट्रांसमिशन है, दैट मीन्स वो चैनल आइडल नहीं है, तो वो आइडल होने तक वेट करेगा। आइडल होने के बाद में वो अपना ट्रांसमिशन को इनिशिएट करेगा। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएसएमए। इसके बाद यहाँ पे आए, सिंस द नोड डिटेक्ट फॉर अ ट्रांसमिशन बिफोर सेंडिंग देयर ओन फ्रेम, कोलिजन ऑफ फ्रेम इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अभी एक ए चैनल है, वो ट्रांसमिट, ए यूजर है, वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। अब बी और सी दोनों ने आके देखा। अब बी और सी ने क्या देखा कि ए का ट्रांसमिशन चल रहा है, कोई तो कैरियर सिग्नल है और ट्रांसमिशन हो रहा है। तो बी और सी ने क्या किया, वेट किया। अब जब बी और सी दोनों क्यू में है और ए का ट्रांसमिशन जैसे ही खत्म होगा, तो क्या होगा, बी और सी दोनों को वो जो चैनल एट अ पर्टिकुलर टाइम वो एम्प्टी दिखेगा, आइडल दिखेगा। तो मे बी पॉसिबल कि बी और सी दोनों एक साथ अपना डेटा ट्रांसमिट करें, और जब बी और सी दोनों एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगेन कोलिजन की सिचुएशन आ जाएगी कि बी और सी दोनों ने दो अलग अलग यूजर्स एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वापस से वो कोलिजन की सिचुएशन आ जाएगी। तो उसके लिए दो तरीके के सीएसएम होते हैं, एक होता है कोलिजन अवॉइडेंस और एक होता है कोलिजन डिटेक्शन। तो वो भी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दो पॉइंट जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, however if two node detect an idle channel at the same time, ए ट्रांसमिट कर रहा है, बी और सी उनको मॉनिटर कर रहे हैं, तो जैसे ही ए फ्री होगा, बी और सी दोनों को लगेगा कि सिग्नल जो चैनल है वो एम्प्टी है, आइडल है, और बी और सी आइडल होते ही दोनों अगर ट्रांसमिट करते हैं तो दे मे साइमल्टेनियसली इनिशिएट द ट्रांसमिशन एंड दिस वुड कॉज द फ्रेम टू गार्बल रिजल्टिंग इन अ कोलिजन। तो वापस से क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा और सारा का सारा जो भी मेरा चैनल का बैंडविड्थ है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है जिसपे काम करता है, कैसे चेक करता है, क्या है, वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएसएमए, ये जो दो स्लाइड्स हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है या सीएसएमए का कंसेप्ट जो हमने देखा था और उसके बाद में ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें किसी को कोई डाउट तो प्लीज बोलो, नहीं तो फिर हम आगे इसके टाइप्स पे जाएं। नो मैम। ओके, देन सीएसएमए एक्सेस मोड, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि सीएसएमए के एक्सेस मोड्स कौन से होते हैं, 3 टाइप ऑफ एक्सेस मोड्स हैं सीएसएमए में। फर्स्ट इज पी परसिस्टेंट सीएसएमए, द सेकंड इज नॉन परसिस्टेंट पीएसएमए एंड द थर्ड इज पी परसिस्टेंट पीएसएमए। अब वन परसिस्टेंट पीएसएमए क्या होता है, इसमें क्या है कि पहले जो चैनल है, जो यूजर है, वो पहले चैनल को देख रहा है, सेंस कर रहा है कि कोई कैरियर सिग्नल है कि नहीं। इफ कैरियर सिग्नल इज देयर, देन it means that some transmission is going on, so it will wait till the station is till the channel is idle. जैसे ही वो channel idle होगा, वो without any other thinking, without any other वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। तो यानी कि क्या है कि जैसे ही चैनल आइडल होता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो यूजर बी है जो वेट कर रहा है, वो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1। तो दैट मींस इसीलिए इसको बोलते हैं वन परसिस्टेंट सीएसएम, कि चैनल आइडल हुआ, वो ये नहीं देखेगा कि कोई और भी वेट कर रहा है या कुछ और भी है, बस उसको जैसे आइडल दिखा उसने वहां पे अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया, विदाउट ये देखे कि मे बी पॉसिबल कोई कोलिजन तो नहीं है या कोई और तो वेट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं देखेगा, बस डायरेक्टली वो ट्रांसमिट कर देगा विदाउट एनी डिले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स कितना है, 1, इसलिए हम इसको बोलते हैं वन परसिस्टेंट सीएसएम। अब इस वन परसिस्टेंट सीएसएम के लिए ये स्लाइड्स हैं, एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वन परसिस्टेंट सीएसएम इज एन एग्रेसिव ट्रांसमिशन, जैसे दिख रहा है एग्रेसिव विदाउट एनी डिले, जैसे उसको दिखा, जैसे उसने ये सेंस किया कि चैनल आइडल है, तो एग्रेसिवली अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। इन persistent CSMA, the station continuously senses the channel to check its state
that is idle or busy. जैसे ही so that it can transfer data or not. जैसे पहले वो सेंस करेगा कि वो और कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा. ऐसे नहीं कि अगर अभी तो मैं 10 मिनट के बाद चेक करूं या 10 मिनट नहीं मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स कुछ कितने बाद चेक करूं, वो कंटिन्यूअसली इसको चेक करता जाएगा. थर्ड पॉइंट, इन केस व्हेन द चैनल इज बिजी द स्टेशन विल वेट फॉर द चैनल. अगर बिजी दिख रहा है तो वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो वेट करेगा चैनल को आइडल होने का. व्हेन स्टेशन फाउंड आइडल it transmit the frame to the channel unconditionally without any delay. इसको one persistent CDMA के अंदर, one persistent CSMA के अंदर इसको बोल्ड कर लेना कि unconditionally जैसे ही उसको अपना चैनल आइडल दिखा वो without any delay अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा. It transmit the frame with probability 1. वो और कुछ नहीं देखेगा कि कोई कोलिजन है, कोई और वेट कर रहा है या कुछ भी है, कोई और without any clue, without anything वो उसको सेंड कर देगा. Due to this probability 1, it is called one persistent CSM. इस स्लाइड को एक बार देखो, फिर हम आगे चलते हैं. Any doubt in this one persistent CSMA? Any doubt? ठीक है, ये भी हम 11:50 आपका लेक्चर का टाइम भी ओवर हो गया है. इसको हम आगे 1 CSMA को ही आपका 3 to 4 जस्ट अ रिमाइंडर, 3 to 4 वाला सेशन जो आज आपका प्रोजेक्ट का सेशन है दैट आई विल टेक, और कल का जो आपका लेक्चर है 2 to 3 का WN का वो दीक्षा मैम और रागिनी मैम लेंगे. ठीक है, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा. तो आज का 3 to 4 वाला लेक्चर मेरा है जिसमें हम ये कंटिन्यू करेंगे. ओके, नाउ गिव योर अटेंडेंस. Yes, roll number 1. Present. 2, 3, 4, 5. Present, ma'am. 6, 7. Present, ma'am. 8. Present, ma'am. 9. Present, ma'am. 10. Present, ma'am. 11. Present, ma'am. 12. Present, ma'am. 13. 14. 15. Present, ma'am. 16. Present, ma'am. 17. 18. Present, ma'am. 19. Present, ma'am. 20. Present, ma'am. 21. Present, ma'am. 2. 3. Present, ma'am. 4. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. 6. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. 9. 30. Present, ma'am. 1. Present, ma'am. 2. 3.
Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, मैम 35 is present ना. 36, Present, ma'am. Present, ma'am. 37, 37, Ma'am, 22 present, ma'am. Hello. 22, Hello, 37, 37. हेलो मैम 29 प्रेजेंट. बेटा बाद में बोलो, जो अटेंडेंस है जिनका रह गया है वो बाद में लगवाओ. 37, 38, Present, ma'am. 39, प्रेजेंट मैम 40, 41, 42, 43, 43 present, ma'am. 44, 45, 45, 46, 47, 48, Present, ma'am. 48, 49, 50, प्रेजेंट मैम 51, Present, ma'am. 2, प्रेजेंट मैम 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, 7, प्रेजेंट मैम 8, Present, ma'am. 9, 60, 1, 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5, Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 70, प्रेजेंट मैम 1, Present, ma'am. 2, 3. प्रेजेंट मैम प्रियंका, आप कभी भी लॉग आउट नहीं करते हो, इसका कोई रीजन है क्या? मतलब मुझे हमेशा आपको रिमूव करना पड़ता है, एनी पर्टिकुलर रीजन? मैम नेटवर्क इशू अच्छा, लॉग आउट नहीं कर पाते हो आप नेटवर्क इशू की वजह से? ओके, बहुत अच्छा रीजन था. 74, Present, ma'am. 75, नारायण यादव 76. Present, ma'am. ओके, किसी का अटेंडेंस बचा है? No, ma'am.